Hello friends, welcome again to my channel. Thanks for subscribing and liking my video. आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करूंगी। जीवन क्या है लाइफ एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। एक स्विमर जो नदी के बहाव के उलट जाकर स्विमिंग करना चाहे और दूसरा जो नदी के बहाव के साथ स्विमिंग करे, क्या फ़र्क है इन दोनों में। ऑपोजिट द फ्लो स्विमिंग करने से एफर्ट लगेगा डबल और कुछ मिनटों के बाद स्विमर थक जाएगा, अपने आप को हारा हुआ महसूस करेगा। यही है इंसान के दुख का कारण। ऑन द अदर वे, अनदर स्विमर जो कि पानी के बहाव के साथ स्विमिंग करेगा विद द वेरी लेस एफर्ट एंड लॉट्स ऑफ इंजॉय। कुदरत के बहाव के साथ चलना ही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। पेड़ का एक पत्ता जो हवा के बहाव के साथ बहना नहीं चाहता, पर बाकी पत्ते हवा के साथ इंजॉय करते हैं। जब तेज धूप है तो वही पत्ता चाहता है कि अब हवा चलनी चाहिए। वो पत्ता पहले भी दुखी था और अब भी दुखी है। कारण, नॉट एक्सेप्टिंग नेचर। कुदरत जो कि विराट है, जिसका कोई एंड नहीं, जब हम उसके ऑपोजिट जाकर रिजल्ट को अचीव करना चाहेंगे तो हम हारेंगे, उदास हो जाएंगे। दुख और उदासी अभिशाप है, नरक है दुख और उदासी। इंसान अपने दुख का कारण खुद है। लाइफ इज लाइक अ ड्रामा। हमें एक रोल मिला है प्ले करने के लिए। इट इज़ अप टू अस, हम उस रोल को कैसे प्ले करेंगे, कितना अच्छे से प्ले करेंगे। When we attach purpose to any work and to achieve that purpose we feel sad। परमात्मा ने इस नेचर को बनाया, कुदरत में किसी चीज़ का कोई पर्पस नहीं। अगर एक फूल खिल रहा है तो उसका क्या पर्पस है, हवा चल रही है तो उसका क्या पर्पस है, बारिश हो रही है तो उसका क्या पर्पस है। फूल खिलने के बाद अपने आप में कंप्लीट है, खिलना ही था उसका पर्पस। Great writer from the West, whose name is Kind, write a word, sadness is hell for life। उदासी जीवन के लिए नरक के समान है, जो कि हमने खुद ही क्रिएट किया है। पिकासो वॉज पेंटिंग ऑन अ कैनवस। एक बंदा आता है उनके पास और पूछता है, आपका पेंटिंग करने का पर्पस क्या है। पिकासो माथे पर हाथ मार के बोलते हैं, ये क्या क्वेश्चन हुआ, पेंटिंग करने का कोई पर्पस होता है। छोटा सा बच्चा हमारे सामने चेयर पे बैठा है तो कभी वो लेफ्ट मूव करेगा, कभी राइट मूव करेगा। हम बड़े गुस्से से बोलते हैं, बैठ जाओ टिक के, बैठ क्यों नहीं रहे हो। अगर वो डांस करे, अगर वो जंप करे, क्या पर्पस है उसका ये एक्टिविटी करने का। एक्चुअली किड्स आर पावर हाउस ऑफ एनर्जी। वो अपनी एनर्जी को डायरेक्शन दे रहे हैं। वो एनर्जी जो कि अगर निकलेगी नहीं तो वो बहुत ही डेंजरस हो जाएगी। एनर्जी कैन बी क्रिएटर और एनर्जी कैन बी स्पॉइलर। आई एक्सप्लेन इट विद वन स्टोरी। महात्मा बुद्ध जंगल में जा रहे थे। उसी रास्ते पर जहाँ पे एक डाकू था, अंगुलीमाल, जिसने प्रण लिया हुआ था कि वो 1000 लोगों को मार के उनकी उंगलियों की माला अपने गले में डालेगा। बुद्ध को बहुत लोगों ने मना किया, आप इस रास्ते में मत जाइए, यहाँ पे खुखार डाकू अंगुलीमाल का रास्ता है। वो नहीं माने। अंगुलीमाल ने जब दूर से देखा, एक साधु मेरी तरफ आ रहे हैं, दूर से उसने बोला, रुक जाओ, वहीं पे रुक जाओ, मेरे रास्ते में मत आना, नहीं तो मारे जाओगे। बुद्ध की वाइब्रेशन से अंगुलीमाल में एक दया की फीलिंग आ गई। तुम चले जाओ यहाँ से, अपना आखिरी शिकार मैं तुम्हें नहीं बनाना चाहता। बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारे रास्ते में नहीं आया, तुम मेरे रास्ते में आए हो, और मैं तुम्हें हटाऊंगा नहीं, ना ही मैं खुद हटूंगा। तुम्हें जो करना है तुम करो और मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। तुम मुझे मार सकते हो, मैं तुम्हें नहीं मना करूंगा, पर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। मुझे एक पत्ता वृक्ष का तोड़ के दो। अंगुलीमाल ने एक पूरी की पूरी डाल तोड़ के बुद्ध के हाथ में दे दी। बुद्ध बोले,
अब यही डाल को जाकर पेड़ के साथ जोड़ दो। अंगुलीमाल हैरान हो गया। क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो सन्यासी? एक टूटी हुई डाल को कैसे जोड़ सकते हैं? तो बुद्ध बोले, मैं वही काम करता हूँ। तुम तोड़ने का काम करते हो और मैं जोड़ने का काम करता हूँ। पत्ता तो कोई बच्चा भी तोड़ लेगा। किसी को मारना बहुत ही आसान है, लेकिन किसी को जीवन देना बहुत बड़ा काम है। यह सुनकर अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया। मैं इस रास्ते पर कैसे चल सकता हूँ? बुद्ध बोले, तुम मेरे पीछे पीछे चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। अंगुलीमाल की जो एनर्जी विनाश का कारण बन रही थी, वही एनर्जी क्रिएशन का कारण बन गई। बुद्ध की शिक्षाओं से अंगुलीमाल ने मुक्ति के मार्ग को अचीव कर लिया। एवरी ह्यूमन हैज लॉट्स ऑफ एनर्जी। ब्लॉकेज ऑफ दैट एनर्जी इज मेन रीजन ऑफ सैडनेस। अपनी एनर्जी को किसी क्रिएटिव काम में लगाएं। एक पेड़ लगाएं, कोई पेंटिंग बनाएं, कोई फ्लावर पॉट बनाएं, विदाउट एनी पर्पस। देन यू फील योर एनर्जी स्टोर इन योर सेल्फ। You will feel relaxed, happy and peaceful. Thanks a lot listening to me. खुश रहिए, क्योंकि लाइफ का मेन पर्पस ही खुश रहना है। खुशी देंगे तो खुशी वापस आएगी। That is law of nature. If you like my video, share it, subscribe my channel. Thanks a lot. Have a nice day.